Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great and must be in a good health. So आज हमारी क्लास है, इट्स द लास्ट क्लास, सो इसके बाद आपकी कोई क्लास नहीं होगी मेरे साथ. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क मी टुडे. आज हम फोकस करेंगे एक टॉपिक पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. इट्स हाउ टू मार्केट योर स्किल्स. ठीक है, सो आज हम उसके बारे में बात करेंगे. यूज योर चैट बॉक्सेस एंड लेट मी नो इफ़ यू आर रेडी. जी, yes, dear students, are you ready? चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके जी. पहले एक और बात मैं कर दूं कि अभी तक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के असाइनमेंट्स मिसिंग हैं. सो डेडलाइन है आपके पास अगले 3-4 दिनों की. इसके बाद आपकी असाइनमेंट चेक नहीं होगी. सो इफ़ इट इज़ 25 जनवरी, आप मुझे 2 फरवरी तक तमाम असाइनमेंट्स कंप्लीट करके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद मुश्किल हो जाएगा आपके असाइनमेंट्स चेक करना मेरे लिए. सो यू हैव टू टेक दिस डेडलाइन सीरियसली. सो आप अपना काम कर लें, कंप्लीट कर लें और मेरे साथ शेयर कर दीजिए टिल 2 फरवरी. ओके. एक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने अब तक किन किन टॉपिक्स को कवर कर लिया है. ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. सो हमने देखा इस कंटेंट राइटिंग की जर्नी में हमने देखा कि आप रिसर्च किस तरह से करते हैं. ठीक है, आपने रिसर्च किस तरह से कंडक्ट करनी है, वैल्यूएबल कंटेंट कैसे ड्राइव करना है फ्रॉम इंटरनेट. इसके अलावा हमने देखा कि लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट. ठीक है जी. इसके अलावा हमने देखा कि जनाब, जब भी आप कोई कंटेंट लिखते हैं तो उसको किस तरह से लिखा जाता है. हमने देखा कि इंफॉर्मेशनल गाइड्स कैसे लिखी जाती हैं. इंफॉर्मेशनल गाइड्स को लिखने का क्या तरीक़ेकार है. हमने देखा कि कमर्शियल पर्पस आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं. आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कीवर्ड रिसर्चिंग कैसे होती है. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि एसईओ कैसे की जाती है कंटेंट की, और एसईओ कंटेंट राइटिंग किसे कहते हैं. ठीक है, उसमें हमने देखा कि हमने टाइटल टैग्स को, यानी जो आपकी हेडिंग्स होती हैं, बार बार प्रैक्टिस करके देखा कि उसको हम कैसे बेहतर बनाते हैं. हेडिंग एनालाइजर टूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है. कंटेंट में कीवर्ड कैसे यूज करते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि हमने लिंक्स कैसे ऐड करने होते हैं अपने कंटेंट में. फिर हमने देखा कि हमने इमेजेस कैसे ऑप्टिमाइज करनी होती हैं या ऐड करनी होती हैं अपने कंटेंट में. ठीक है, और हमें ये भी मालूम है कि एज एन एसईओ कंटेंट राइटर आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑन पेज एसईओ के. ठीक है, सो हर वो चीज़ जो आपको नज़र आ रही है फ्रंट पेज पर, टाइटल से लेकर कंक्लूजन तक, आप सिर्फ और सिर्फ उसके जिम्मेदार हैं. सो इसमें आपके हाइपर लिंक्स हैं, इसमें इमेजेस हैं, इसमें वीडियोस हैं, ये सब ऐड करने के जिम्मेदार आप हैं. ठीक है, कंक्लूजन तक ये सारा काम आपने करना है. इसके अलावा जो काम भी ऑफ पेज होता है, एलिमेंटल्स की सूरत में, कोडिंग की सूरत में, वो परफॉर्म करते हैं ऑफ पेज एसईओ प्रैक्टिशनर यानी डेवलपर्स. ठीक है, सो इसमें आपका कोई रोल प्ले नहीं होता. वो आपसे कुछ कपल ऑफ क्वेश्चन ज़रूर करेंगे. फॉर एग्जांपल कि आपने फोकस कीवर्ड कौन सा रखा है, क्या 10 बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन टर्की में 10 टर्की, या बेस्ट प्लेसेस, या विजिट इन टर्की, जो भी आपका फोकस कीवर्ड है वो क्या आपने इस्तेमाल किया है अपनी हेडिंग्स में. आपकी हेडिंग नंबर 1 में आपका फोकस कीवर्ड है या नहीं है. वो आपसे पूछेंगे कि आपने लिंक्स ऐड किए हैं, इमेजेस ऐड किए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. उसके बाद जितनी भी कोडिंग होती है वो खुद करते हैं. ठीक है,
तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हेड पे क्लिक, अगर मैं यहाँ पे बॉडी क्लास पे करूँ तो ये पूरी बॉडी आपको शो हो जाएगी। वो आपसे पूछेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय दोज पीपल। आपको इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये ऑफ पेज पे काम करने वाले लोग होते हैं, राइट। और ये इसके जिम्मेदार आप होते हैं। तो हमने ये चीज देखी अपनी इस ट्रेनिंग में। इसके बाद हमने देखा कि ब्लॉग किस तरह से लिखा जाता है। बीच बीच में हम नीशेस पर भी बात करते आए हैं, ऐसे ही है ना। सो ब्लॉग राइटिंग कैसे होती है, ठीक है। हमने देखा कि ब्लॉग की कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, ब्लॉग ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से की जाती है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है। हमने देखा कि पब्लिश कैसे करते हैं प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि विक्स है, जैसे कि मीडियम है, जैसे कि हमारे पास ब्लॉगर है, ठीक है। और हमने उनकी बेसिक एसईओ भी करके अपलोड करना, पब्लिश करना सीख लिया है, ठीक है। सो दिस इटसेल्फ इज अ वेरी गुड अचीवमेंट। सो बेसिक एसईओ करके हमने पब्लिशिंग तक कंटेंट के सब काम किए, राइट। सो जो आज हमारा टॉपिक है वो है हमारा हाउ टू मार्केट द स्किल, हाउ टू मार्केट योर स्किल, ठीक है। तो ये हमारी पूरी जर्नी थी इस सेशन की। आई होप कि आपके लिए ये सेशन एक enjoyable सेशन था। आई होप आप लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया होगा। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। मैंने उनके असाइनमेंट्स चेक किए एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोग्रेस। सो गुड जॉब एवरीवन। आई वुड लाइक टू अपलॉड यू फर्स्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। सो नाइस, गुड अचीवमेंट, ठीक है। चलें, अब देखते हैं कि आपने अपनी मार्केट कैसे करनी है स्किल को। अब अपनी स्किल जो कि एसईओ कंटेंट राइटिंग है या कंटेंट राइटिंग है, इसके लिए जॉब्स फाइंड आउट करने के दो तरीकेकार हैं। पहली है फ्रीलांस वेबसाइट्स जो कि आपको काम करने में हेल्प करेंगी, जो कि आपको काम को ढूंढने में हेल्प करेंगी। हमारे पास अपवर्क है, ठीक है, हमारे पास फाइवर है, हमारे पास लिंक्डइन है, ठीक है, हमारे पास वर्कचेस्ट है, ठीक है, हमारे पास है वी वर्क रिमोटली, remotework.com, ठीक है। और क्या है हमारे पास इन और प्लेटफॉर्म्स में। और भी बहुत सारे फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप बेशुमार प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। freelancers.com भी है, जस्ट लेट मी ऐड दैट। एंड फ्रीलांस राइटर, फ्रीलांस राइट freelancer.com या freelancework.com, ठीक है। एंड अर्बन राइटर्स, ठीक है। तो ये ऐसी जगहें हैं जो रिमोटली आपको काम करने में हेल्प, काम ढूंढने में या काम देने में हेल्प करेंगी। इसके अलावा आप ऑन साइट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं इंडीड पे, आप ऑन साइट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं लिंक्डइन पे, ठीक है। एंड आप ऑन साइट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि आप फ्रीलांस वेबसाइट्स में भी ऐड करेंगे। तो सोशल मीडिया वेबसाइट्स में हमारे पास एफबी, फेसबुक आती है, ठीक है। तो फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटर्स पाकिस्तान, देर आर स्कैमर्स, आई नो स्कैमर्स आर एवरीवेयर। उनसे कैसे बचना है हम उससे भी डिस्कस करेंगे, बट ये कुछ ग्रुप्स हैं जहाँ वैसे काम लाजमी मिल जाता होता है। सो कंटेंट राइटर्स पाकिस्तान के नाम से एक ग्रुप है फेसबुक पे, और पाकिस्तान राइटर्स या पाकिस्तान राइटर्स, पाकिस्तान एसईओ राइटर्स है या पाकिस्तान कंटेंट राइटर्स है। एक के एंड में पाकिस्तान आ रहा है, एक के स्टार्ट में पाकिस्तान कंटेंट राइटर्स आ रहा है, ठीक है। सो और डिजिटल लर्निंग, डिजिटल मीडिया के नाम से एक ग्रुप है, मीडिया एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ग्रुप्स,
इनको ज्वाइन करें, इसमें भी बहुत अच्छे लोग आ जाते हैं। और एससीओ से रिलेटेड जो ग्रुप्स होते हैं, एससीओ कीवर्ड जिनका होता है, इस तरह के ग्रुप्स को ज्वाइन करें। तो इसमें स्कैम के अलावा देर आर सम पीपल जो कि लिटरली जॉब्स पोस्ट करते हैं और आप उनसे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, सो एक तो ये दो प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा तरीक़ाकार कैसा होता है कि आप रेज्यूमेस बनाते हैं, कवर लेटर्स लिखते हैं, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं। अब पोर्टफोलियो से मुराद वो 10 से 20 आर्टिकल रिलेटेड टू योर नीश जो आप पब्लिश करेंगे। कहाँ पब्लिश करेंगे? आप पब्लिश करेंगे विक्स के ऊपर या मीडियम के ऊपर या ब्लॉगर के ऊपर। वो आपका पोर्टफोलियो होगा। ठीक है, सो पोर्टफोलियो इज योर वर्क। पोर्टफोलियो आपका काम है, तो जो काम आप करते हैं वो आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, मैं आपके क्वेश्चंस थोड़ी देर बाद लूंगी। ठीक है, सो आपने क्या करना है कि जब आपके पास टाइम है, ये जो 1 महीना या 1.5 महीना आपने लगाना है, मैं आपको सिखा चुकी हूँ सब कुछ, आप प्रैक्टिस करके मेरे से फीडबैक भी ले चुके हैं। अब आपने क्या करना है कि जो एक नीश है आपकी, जो कि लर्निंग है, फाइनेंस है, ब्यूटी एंड हेल्थ है, मेंटल वेलनेस है, क्रिप्टो करेंसी है, जो भी आपकी नीश है, उस पर 10 से 20 आपने आर्टिकल पब्लिश कर देने हैं अपनी विक्स के ऊपर या मीडियम के ऊपर या ब्लॉगर के ऊपर। मीडियम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है वैसे, आई वुड सजेस्ट कि मीडियम और विक्स को लेकर चलें अपने साथ। ब्लॉगर पे भी कर सकते हैं, ब्लॉगर भी एक अच्छा पोर्टफोलियो भेजने का तरीका है क्लाइंट्स को, बट मीडियम बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं। ठीक है, तो एक राइटर का मीडियम पे अकाउंट होना इज़ अ मस्ट। सो आप लोग लाजमी मीडियम के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट तो कर चुके हैं, उसके ऊपर अपने 10 से 20 नीश से रिलेटेड कंटेंट को अपलोड कीजिए। ठीक है, अब बारी आती है कि किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट में क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, तो अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई आंसर योर क्वेश्चंस लेटर ऑन, डोंट वरी। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, आपकी एक एक क्यूरी को मैं जो हूँ ना वो करूँगी, आंसर करूँगी। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया। अब जब आपने पोर्टफोलियो बिल्ड कर लिया, ठीक है, अब हम ना स्टेप्स को डिफाइन कर लेते हैं। रेज्यूमे इज योर सीवी बेसिकली। तो सीवी आपने बनानी है, आप देखें तो आपके पास ना वर्ड पे, वर्ड के ऊपर भी ये रिज्यूमे का एक टेम्पलेट पड़ा है। इसके अलावा आपको इंटरनेट पे भी, कैनवा पे भी रिज्यूमे के बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे, तो आपने उनको यूज़ करते हुए एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है जिसमें आपने अपने बारे में लिखना है। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपने उसके बारे में लिखना है, एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ सीवी। वो एक सीवी का तरीकेकार है। ठीक है, मैं कवर लेटर पे बात करूंगी और मैंने पोर्टफोलियो को डिफाइन करना है मजीद। अच्छा, जब आपने अपना पोर्टफोलियो कर लिया तो स्टेप नंबर 2 आपका क्या होगा? वैसे नीचे ले आते हैं। ठीक है, सो आपका स्टेप नंबर 2 क्या होगा? आपका स्टेप नंबर 2 होगा कि आपने ज्वाइन करने के बाद इन ग्रुप्स को एक गिव अवे स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, गिव अवे स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, जहां पे आप क्या करोगे कि आप अपनी फ्री सर्विसेज ऑफर करोगे टू लिमिटेड क्लाइंट्स, और इस तरह से आपके पास एक एक्सपीरियंस आ जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स आपका काम रिजेक्ट भी हो सकता है, आपको मे बी वो लोग कुछ एडिटिंग्स बता दें, लेकिन कंसीडर इट एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो जब भी कोई आपको रिजेक्ट करेगा तो वो आपकी कमी को हाईलाइट करेगा, और जब आप अपनी कमी के ऊपर काम करोगे तो आप इम्प्रूव करोगे। ठीक है, सो डोंट वेरी अबाउट द रिजेक्शंस एंड फेलियर्स, इनके थ्रू ही आप विनिंग ग्रुप में एंटर होते हैं। सो फ्री सर्विसेज ऑफर करेंगे और आप कहेंगे कि इट इज़ ओनली फॉर लिमिटेड क्लाइंट्स। आपने ये पोस्ट करनी है गिव अवे स्टेटमेंट के साथ। सो आपकी ये गिव अवे पोस्ट होगी इन द फेसबुक ग्रुप जो मैंने अभी आपको जिनका नाम बताया है। ठीक है, इन फेसबुक ग्रुप्स में इंटर होने के बाद आप अपनी फ्री सर्विसेज ऑफर करेंगे गिव अवे स्टेटमेंट्स के साथ।
ठीक है। एंड ये आपको हेल्प आउट करेगी टू रीच गुड कंपनीज एंड गुड क्लाइंट्स। अब वो आपसे सर्विसेज लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है बिकॉज यू वांट टू टेक एक्सपीरियंस, और आपने अपने सीवी में कुछ ना कुछ ऐड भी करना है ना, तो उनके साथ आप जितना भी अरसा काम कर रहे होगे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिकली काम करने को सीखने को मिलेगा। सो यू हैव टू डू दैट, और कोई मसला नहीं है, 4 से 5 आर्टिकल्स लिखने में कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। सो महीना 2 महीना यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ इंटर्नशिप फ्री में। सो ये पोस्ट आपने करनी है वहां पे। और किस तरह से पोस्ट क्रिएट करनी है, अगर पोस्ट करने का तरीका आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो वी विल टेक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और बार्ड। बार्ड बाय गूगल, गूगल की एक सर्विस है जस्ट लाइक चैट जीपीटी, बट इसके जो वर्डिंग्स हैं, तरीक़ेकार है, वो ज़रा ज़्यादा बेहतर है। चैट जीपीटी कॉमनली लोग यूज़ करते रहते हैं तो चीज़ें बड़ी सेम हो जाती हैं, ठीक है। रुखसार, यही मैं पूरी ट्रेनिंग आपको बताती रही हूँ कि नीश कैसे सिलेक्ट करनी है। सो प्लीज़ रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगी एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, बट डिटेल के लिए यू नीड टू वॉच द लेक्चर्स। जी, तो आप बार्ड के ऊपर साइन इन करेंगे अपनी आईडी से, ठीक है। आईडी से साइन इन करने के बाद यू हैव टू गिव कमांड टू बार्ड। कमांड आप ऐसे देंगे दैट एक्ट एज अ बिगिनर कंटेंट राइटर, एज अ बिगिनर कंटेंट राइटर, act as a beginner content writer. Okay, sorry. Wait. Yes, here we go. So act as a beginner content writer. So stop. Write a giveaway paragraph. Write a giveaway paragraph to offer blog post services. ठीक है। Remember what you need to remember the fact कि जो आप राइटिंग सर्विसेज दे रहे हैं वो सिर्फ 5 क्लाइंट्स को देनी है, ठीक है। सो रिमेंबर दैट द free services I will offer is limited to 5 clients। ठीक हो गया, फुल स्टॉप। करेक्शंस कर लीजिए बिकॉज यू नो एआई है ना। ओके, हियर वी गो। मीडियम इज नॉट अ वे ऑफ अर्निंग, बेसिकली मीडियम इज अ लिंक जिसे आप इस्तेमाल करेंगे क्लाइंट्स को पोर्टफोलियो देने के लिए। इन पाकिस्तान ऑफ कोर्स मीडियम डज नॉट गिव यू दैट प्रीमियम एक्सेस टू अर्न। जी, जी। सो आप क्या करेंगे कि आप इसको कॉपी करेंगे और इसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंग टू यू, एंड यू विल पोस्ट द स्टेटमेंट, ठीक है। सो हमने इसको कॉपी किया एंड विल बी मूविंग टू वर्ड अगेन। बहुत मैसी हो गया, सो आई एम गोइंग टू ओपन अनदर डॉक्यूमेंट, वुड यू माइंड। जी, सो दिस इज माय गिव अवे स्टेटमेंट। गिव अवे स्टेटमेंट, मैं इसको जूम कर रही हूँ। My giveaway statement, making it a heading, again increasing the font, making it blue, and for font we are going to go for the black one, bold, good to go। ठीक है, ये मेरी गिव अवे स्टेटमेंट है। अब आई एम गोइंग टू पोस्ट इट हियर, ठीक है। ये मेरी पेस्टिंग हो गई। अच्छा, इनको हटा दीजिए, दे शोज के भाई एआई ने काम किया हुआ है। तो इसको अब आप खुद सेट करेंगे। सबसे पहले तो हम फॉर्मेटिंग सेट कर लेते हैं। एरियल को चेंज कर देते हैं कैलिब्री में या टाइम्स न्यू रोमन में। फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और वर्ड स्पेसिंग इसको कर देते हैं 1.5।
ताकि सबको नजर आए और पता चले कि हम क्या बात करें. Hey wordsmiths, aspirers, bloggers and social media superstars, calling all dreamers with stories to tell and websites begging for fresh juicy content. Feeling stuck, staring at a blank page, wishing your blog looked less well, bare bones. This newbie writer, yours truly, is here to offer a helping hand and keyboard. That's right, I'm giving away 5 free blog post makeovers. No more battling writer's block or struggling or stitching sentences together. I'll dive into your topic research like squirrel on caffeine and craft engaging readable content that will have your readers glued to the screen. So ये बड़ा कैची सा मजे का एक उन्होंने फ्रेंडली सा पोस्ट जनरेट कर दिया. सो आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एडिटिंग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइक योर परसूट्स, क्या चीज़ आपको पसंद है. आप इसमें अपना नेम ऐड कर सकते हैं. This newbie writer, for example, Mark, is here to offer you a helping hand. ठीक है. सो इस तरह से आप इसको थोड़ा सा पर्सनलाइज कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो एड द नीश you're वर्किंग इन. सो ये आपने पोस्ट कर देनी है. दिस वुड बी योर 199 या 200 वर्ड का एक ब्लॉग पोस्ट है. ठीक है. सो दिस विल हेल्प यू आउट. उसके बाद ये करने के बाद आई होप आपको क्लाइंट्स मिल जाएं. इफ़ नॉट, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे. हम लोग प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच करेंगे. फॉर एग्जांपल आपके पास अपवर्क है. हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं जॉब्स को. ठीक है. और मैंने यहाँ पे लिख ली कंटेंट राइटिंग. अच्छा जी. अब हमारे पास बहुत सारी पोस्ट्स आ रही हैं. फ्रीलांस स्पोर्ट्स राइटर. अच्छा जी. 3 से 6 महीने का प्रोजेक्ट है. और व्हाट इज इट दैट दे नीड, लेट्स सी. अच्छा जी, इन्हें चाहिए sports news highlights and seeking talented and passionate sports writer to join our freelance team. As a freelance writer, you will play a key role in creating engaging and informative content in sports, delivering quality articles to our audience. ये responsibilities हैं कि आपने content को create करना है, well research engaging stories on a various topic relevant to sports to be posted on our website. Topic research, conduct through research to gather information, stats and references to support your content. ये काम आप कर चुके हैं. Writing and editing, craft compelling web stories with attention to grammar, spelling and readability. Hemingway app will help you here. SEO optimization, incorporate relevant keyword, meta tags and other SEO best practices to enhance the visibility and search engine ranking to our website. ये काम भी आप कर चुके हैं. Trend monitoring, stay up to date with the latest sports trend. Google Trends will help you here. ठीक है. And requirement, good writing skill, ability to produce 2 well structured, informative and engaging article per week. Okay, 7 दिनों में 2 आर्टिकल प्रोवाइड करना कोई मुश्किल काम नहीं है. और ग्रेट टाइम मैनेजमेंट चाहिए हमें टू मीट डेडलाइंस. पैशन फॉर स्पोर्ट्स चाहिए. ठीक है. सो दिस इज अ रिमोट जॉब, 25 से 30 आवर्ली. ठीक है. अच्छी अच्छी एक जॉब है. अब इसको आपने अप्रोच कैसे करना है ये देखते हैं. सो प्रपोजल किस तरह से देते होते हैं आप, अब हम इस पर बात करेंगे. ओके. इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं और हम आते हैं दूसरे पेज पर जो कि हमारा है प्रपोजल. ठीक है. किसी भी जॉब के ऊपर प्रपोजल सबमिशन किस तरह से की जाती है, या ईमेल अगर आपने किसी को भेजना हो, फाइवर पे, लिंक्डइन पे, किसी भी जॉब से रिलेटेड, अब हम उसके ऊपर बात करने लगे हैं. ठीक है. तो ये हमारा प्रपोजल सबमिशन है. तो जो पहली चीज आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने एक अच्छा सा पर्सनलाइज सिनेरियो दे देना है उनको. ठीक है. उसके बाद आपने उनकी जो भी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको आपने टारगेट करना है और उनको शेयर कर देना है. ठीक है. तो आप इसमें कौन कौन सी हेडिंग्स इस्तेमाल करेंगे पहले हम उनको लिख लेते हैं, एंड देन विल कीप ऑन एडिंग द स्टफ. सो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को. ठीक है. अपने आप को आपने इंट्रोड्यूस करना है.
फॉन्ट अभी बढ़ा देती हूँ बेटा, डोंट नो वरीज, ठीक है। उसके बाद आपने वैल्यू एडिशन करनी है, जिसमें आप पर्सनलाइज स्टेटमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने अपने पोर्टफोलियो का लिंक दे देना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक फ्री सैंपल जरूर देना है रिलेटेड टू द जॉब, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद एक अच्छा सा CTA यानी कि कॉल टू एक्शन दे देना, आई एम गोइंग टू इंक्रीज द फॉन्ट, ताकि आप सबके लिए विजिबल हो जाए। सही है। इस पर आज से ही काम करना शुरू कर दें, ताकि विद इन दीज फ्यू मंथ्स आपको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। अच्छा जी, अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम क्या करने लगे, अब ये हेडिंग्स आपने नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। हम एक प्रपोजल लिख रहे हैं जिसमें जो जो पॉइंट्स ऐड करने हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, बाद में अपने पॉइंट्स को रेस कर देना है, और जो कंटेंट लिखा हुआ है सिर्फ उसको रहने देना है। तो सबसे पहले, आई एम मार्क एंड आई हैव सीन अ जॉब पोस्ट, आई हैव seen, sorry, and I am a blog writer. I am Mark. I am a blog writer. ठीक है। In my experience, in my experience, an engaging content is the backbone of every website, of every website, of every website. And I truly understand, and I truly value the importance of language, importance of language and research in bringing huge traffic. And I truly value the importance of language and research in bringing huge traffic to the website. ठीक है। सो आई ट्रूली अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ SEO एटसेट्रा, आपने ये सारी बातें लिखनी है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस और इन माई एक्सपीरियंस, अ वेल रिटन कॉन्टेंट और द बैकबोन ऑफ एवरी वेबसाइट इज अ गुड कॉन्टेंट। सो आपने इस चीज को हाईलाइट करनी है, ठीक है। आई ट्रूली वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड रिसर्च इन ब्रिंगिंग और इन राइटिंग गुड कॉन्टेंट फॉर द वेबसाइट। रिसर्च इन, जो थोड़ा सा और इजी कर देते हैं इसको, इन राइटिंग वैल्यूएबल content, writing valuable content for the website, ठीक है। तो आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देने के बाद हम आएंगे वैल्यू एडिशन पे। I truly understand the importance of SEO and strategic knowledge about social media, website, digital marketing industry. अब आप उसको बता रहे हैं that you're somebody जिसके पास एक अच्छा SEO का नॉलेज है, ठीक है। So I truly value or I truly understand the importance of SEO, and strategic knowledge about social media, digital marketing industry। कहाँ गए हम जी, हम हैं यहाँ पे इंडस्ट्री। फॉन्ट थोड़ा छोटा कर देते हैं बिकॉज ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, नॉलेज अबाउट सोशल मीडिया एंड डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री, ठीक है। आप यहाँ पे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी कर सकते हैं। सो यस,
ठीक है, तो आपने अब अपनी वैल्यू भी ऐड कर दी, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर दिया। 1 सेकेंड। जी, तो आप सारी ग्रामर मिस्टेक्स को चेक करने के बाद, प्रूफ रीड करने के बाद, अब आप क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे अपना पोर्टफोलियो। ठीक है। आई एम अटैचिंग I am attaching my portfolio so that you may have a look to my previous work. ठीक है, to my previous work as it has various samples related to sports, related to sports, fashion, फाइनेंस एक्सेट्रा, जो भी आपके टॉपिक्स हैं जिसपे है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट, I am willing to share a free sample, so that you guys can have some trust. Okay, so I am willing to share a free sample on your desired niche, just so just to build your trust in my skill set। ठीक है। CTA आ गया। Share me your topic of interest, along with, अब ये सीटी है ना, क्योंकि कॉल टू एक्शन है, तो आपने उसे अर्ज करना है कि वो आपसे कांटेक्ट करे। ठीक है। सो सेंड मी योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट along with the word count, along with the word count you want to meet, you want to meet। ठीक है। So that I can give you the best of my services, so that I can give you the best of my services। ठीक हो गया। अब मैं ये सारी सिनारियो, ये जो सारी हेडिंग्स हैं, आई एम गोइंग टू रिमूव देम, और इसको मैं एक ऐसे कंटेंट के तौर पे प्रूफ रीड करती हूँ। अगर आपसे कंटेंट नहीं लिखा जाता, प्रपोजल सबमिशन में कोई इश्यूज हैं, तो आप एक ड्राफ्ट इस तरह का लिखेंगे और उसको बार्ड से, गूगल से, सॉरी चैट जीपीटी या बार्ड से आप क्या करेंगे, उसको मजीद बेहतर बना लेंगे। ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है अपनी इस वाली स्किल पर, पोर्टफोलियो सबमिशन पे, तो आपने मजीद बेहतर कर देना है। ठीक है जी। अब मैं इसका पहले फॉर्मेट ठीक कर लूँ। कैलिबरी एंड विल गो फॉर 12 फॉन्ट। ओके। लाइन स्पेसिंग इसकी 1.5 कर देते हैं, और टेक्स्ट अलाइनमेंट देख लेते हैं इफ इट इज ऑल अलाइंड और नॉट। थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा कर दूं सो दैट इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू।
मिस्टेक्स ठीक करने के बाद भी इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने पूरे कंटेंट को एक दफ़ा खुद रीड करें। जी, so I am Mark. I'm a blog post writer. In my experience, engaging content is the backbone of every website, and I truly value the importance of language and research in writing valuable content for the website. I truly understand the importance of SEO and strategic knowledge about social media and the digital marketing industry. आप यहाँ पे sports industry भी share कर सकते हैं क्योंकि हम sports से related काम कर रहे हैं, तो या sports से related job है। I'm attaching my portfolio so that you may have a look at my previous work as it has various samples related to sports, fashion, finance, etc. I'm willing to share a free sample on your desired niche just to build your trust in my skill set. ठीक है। PS एक बहुत ही प्यारा सा एक स्ट्रॉन्ग सा तरीकेकार है आपके अट्रैक्ट करने का क्लाइंट को। सो PS शेयर मी योर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट along with the word count you want me to meet so that I can give you the best of my services. अब मैं इसको कॉपी करूंगी और I'll see if Bard can do better. Rewrite the above proposal in American English. अच्छा, उसने ना मिक्स एंड मैच कर दिया, दोबारा से जनरेट करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो आई फॉरगॉट टू शेयर इट। ठीक है। अच्छा जी, रीराइट द शेयर्ड प्रपोजल फॉर अ क्लाइंट यूजिंग अमेरिकन इंग्लिश। द प्रपोजल इज एज फॉलोज। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। चलिए, लेट्स सी। चलेंगे, ये आपके पास आ गया। नाइस। ठीक है, इस तरह से। और एक और इसका तरीका ये भी है कि आप ये जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप इसकी बेसिस के ऊपर भी अपना कंटेंट, अपना प्रपोजल लिखवा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और आप दोबारा बार्ड के पास जाएंगे, उसको कमांड देंगे, देन आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो आपको सबसे बेहतर लगेगा आपने वो शेयर कर देना है क्लाइंट से। ठीक है। सो हाय, राइट अ जॉब proposal for the following client. Focus on the roles and responsibilities. Use American English. अब यहाँ पे आपने शेयर कर देना है अपना वो जो लिखा था। दोबारा जाएंगे हम यहाँ पे, एंड दिस इज व्हाट वी हैव रिटन। इसको हम दोबारा से कॉपी करेंगे। नो नो, हमने क्या करना था, सॉरी, हम कॉपी कर चुके हैं, हमने सिर्फ पेस्ट करना है जॉब्स को। तो देयर इट इज। अब वो जो अपर वाली जॉब है वो हमने यहाँ पे पोस्ट कर दी। अब इसकी बेसिस पर वो आपको एक और प्रपोजल लिख के देगा। उन दोनों को आप कंपेयर करेंगे, वो जो आपको ज्यादा ह्यूमन साउंड कर रहा होगा, जो ज्यादा अच्छा लिखा हुआ होगा, आपने वो उसके साथ शेयर कर देना है। ठीक है।
All right. So, yes. So feel free to adjust the tone and content to align with your specific brand. Become a part of dynamic team of sports enthusiasts. इसको रीड कर लेते हैं एक बार. नहीं, उसने क्या किया, उसने बेसिकली आपके लिए एक प्रपोजल क्रिएट कर दिया एज अ जॉब पोस्ट. सो आप एक और प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे. Write a job proposal to land a client and then you will share the same post to them. To land a client, the roles has been shared. The role, land a client based on the following, job proposal. In American English. And then what you will do, you will copy paste it and then you will share the same, the one जो कि आपको लगता है कि ज्यादा अच्छा लिखा गया है. ठीक है. So this is how we will work. Again, आपने CTA जरूर ऐड करने हैं. It's important. आपने अपना पोर्टफोलियो का लिंक जरूर अटैच करना है जो कि विक्स पर आपने 10 से 15 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं. इसके अलावा आपने फ्री सैंपल जरूर शेयर करना है और अपने क्लाइंट को अर्ज करना है कि वट एवर द क्लाइंट इज रिक्वायरिंग फ्रॉम यू, आपने वो हर चीज ऐड ऑन की हुई है. ठीक है. वी स्टिल हैव 10 to 15 minutes, so I will love to take your questions regarding this today's class. फिर हम रिज्यूमे पे बात करेंगे. हाँ जी. इसके अलावा प्रपोजल सबमिशन के अलावा आप लोग अपने रिज्यूमेज भी रेडी करते हैं. नाउ हमारे पास रिज्यूमेज लिखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और हमारे पास कैनवा है. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो आपने इस तरह से अपने प्रपोजल्स, अपने कवर लेटर्स राइट डाउन करने हैं. ये 5 पॉइंट्स हैं जो आप कवर लेटर्स में भी इंक्लूड करते हैं और प्रपोजल सबमिशन के लिए भी इंक्लूड करते हैं. सो बेसिकली जो मैंने क्राइटेरिया शेयर कराया है वो आप इन दोनों को लिखने में इस्तेमाल कर सकते हैं. अब मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर्स लूंगी आपके, ताकि हम लोग एंड करें अपने सेशन को. ठीक है. सो यस, ओवर टू यू स्टूडेंट्स. जो भी क्वेश्चंस एंड क्यूरीज हैं मुझसे पूछ लीजिए रिलेटेड टू दिस टुडेज लेक्चर. CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन. पोर्टफोलियो बनाते हैं जब आप विक्स पे अपने लिखे गए कंटेंट को पब्लिश करते हैं और प्रीवियस लेक्चर को फॉलो करते हुए, जैसे मैंने आपको SEO करना सिखाई है, वो सब कुछ करते हैं तो आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है. आप वो लिंक क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं टू गेट द जॉब. अपवर्क के आपको कनेक्ट्स जो हैं वो परचेज करने पड़ता है. बेटा आपने यही प्रॉम्प्ट्स इस्तेमाल करने हैं कमर्शियल आर्टिकल को जनरेट करने के लिए. बेटा आप लेक्चर देखिए, उसमें हर चीज प्रैक्टिकली एक्सप्लेन्ड है. एनी मोर क्वेश्चंस? कवर लेटर्स भी इस तरह से लिखना है. जी मिस मायरा. जी जी बिल्कुल, आपको 10 से 12 ब्लॉग लिखने होंगे अपने विक्स के ऊपर ताकि आपका अच्छा सा पोर्टफोलियो जनरेट हो. जी बिल्कुल. मिस मायरा, आई एम डन. I hope you have liked today's class. Thank you very much, everyone. And I really hope you would benefit from the shared skills. Best of luck, everyone. Thank you. Yes, this is the last class. Jazakallah, dear students. Jazakallah.